हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी भी क्लास में हैं और आपको अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के सवालों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपको अलजेब्रा अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि अलजेब्रा के नंबरों को किस तरह से जोड़ते हैं, घटाते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो आइए बेसिक बिल्कुल अलजेब्रा हम समझ लेते हैं ताकि अलजेब्रा का कोई भी सवाल हमारे सामने आए तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो पहले दो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे अलजेब्रा इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 4 जो नंबर होता है वो सिर्फ अंगणित में इस्तेमाल होता है, यानी कि मैथमेटिक्स जो होती है अरिथमेटिक उसमें इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा ABCD का अगर अक्षर साथ में आ जाए तो इसी को हिंदी में बीजगणित और इंग्लिश में अलजेब्रा कहा जाता है। तो इसमें ABCD के अक्षर मिले हुए हैं, इसलिए ये बीजगणित है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे एक पद लिखा है यानी कि एक टर्म लिखा है और यहाँ पे एक टर्म लिखा है और हिंदी में इसको पद या बहुपद कुछ भी कह सकते हैं, और बीच में प्लस का निशान है तो इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ माइनस का निशान है तो इनको घटाना है। कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, आइए ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 2x + 3y, तो इसको हमने सिंपली वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे, फिर यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस का निशान लगाने के बाद फिर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा देंगे, नंबर लिखा हुआ है 4x + 6y, तो वो हम वैसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट हट चुका है। और अगला स्टेप क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि ABCD का जो भी अक्षर है वो एक ही तरह का कौन कौन सा लिखा हुआ है। यहां पर x है, यहां पर x है, नंबर कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ABCD का सेम अक्षर है तो ये दोनों आपस में जुड़ या घट सकते हैं। यहाँ पे y दोनों में सेम नंबर है तो ये भी घट सकते हैं या जुड़ सकते हैं, और नंबर कोई भी हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपको एक इस तरह का भी एग्जांपल देखने को मिल जाता कि यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे x की पावर कोई भी नहीं है तो आप मान लीजिए 1 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो भी मान लीजिए 1 है, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो 1 होती है। लेकिन अगर इसकी पावर मान लीजिए 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो मान लीजिए कोई भी हम पावर ऐसे आपके एग्जांपल के लिए समझा दे रहे हैं कि यहाँ 3 मान लीजिए पावर लगी होती x की, तब आप इन नंबरों को आपस में नहीं जोड़ सकते थे, नहीं घटा सकते थे, ना जोड़ सकते थे, क्योंकि जो ABCD का अक्षर होता है उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए और वो लिखा भी एक ही तरह का होना चाहिए। उसके साथ ये नंबर जो है वो कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x है, यहाँ भी x होना चाहिए। यहाँ पे अगर पावर 3 है x की तो यहाँ पर भी पावर 3 होती, तभी हम इसे जोड़ या फिर घटा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो 3 हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा था वही सेम है। तो अब हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे कोई प्लस का निशान है तो आपको दिख रहा है, इसके आगे कोई निशान नहीं है तो भी आप मान लीजिए कि प्लस का ही निशान होगा, और माइनस का होता तो लगा होता। अगर प्लस होता है तो लगाने की जरूरत नहीं होती है शुरू में। तो ये 2x प्लस में है, 4x प्लस में है, तो जुड़ जाएगा। कितना आएगा, 6x एक बार लिख देंगे, यानी कि शुरू के नंबर जोड़ देते हैं और जो ABCD का अक्षर है उसे एक बार लिख देंगे। 6x जुड़ के इस तरह से आ गया। इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, जुड़ जाएगा। 6 और 9 मिला के कितना हो जाएगा, 6 और 3 मिला के 9 हो जाएगा। y को एक बार लिख देंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो जुड़ गया है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा है 6, और 6 के आगे प्लस का निशान है इसलिए प्लस का निशान यहां पर लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखिए, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल में आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने में भी आप समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां पर लिखा हुआ है 4x - 6y, तो हमने वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट हटा दिया। उसके बाद जब प्लस का निशान था तो हमने उसको वैसे ही सेम लिख दिया था, लेकिन अगर माइनस का निशान होता है और ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके आगे के निशान अपने आप बदल जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो माइनस यहां पर लगा रहे हैं और ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे, इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का है। माइनस जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो 2 के आगे समझ लीजिए माइनस हो गया 2x, तो 2x अब माइनस में हो गया। इसके आगे प्लस का निशान है, ब्रैकेट खुलते ही ये निशान बदल जाएगा। प्लस था तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, बदल जाता है साइन। तो यहाँ पे 5y इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, इसके आगे माइनस का निशान, इसके आगे कौन सा निशान होगा, प्लस का निशान होगा। तो प्लस और माइनस अलग अलग निशान है तो घट जाएगा। घटने के बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2x है, तो उसे एक बार लिख देंगे। अब इसके आगे निशान माइनस का, इसके आगे प्लस का, तो निशान कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है और उसके आगे जो निशान है वो लगता है। तो प्लस है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नंबर शुरू में है इसलिए।
अब उसके बाद बचा y वाला, इसके आगे देखिए y के आगे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो एक ही तरह के निशान है तो जुड़ जाएगा। जुड़ के कितना आएगा, 6 और 5 11, तो 11 y लिख देंगे। इसके आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस है, एक ही निशान है इसलिए जुड़ गया। और निशान कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा 6y है और इसके आगे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा माइनस का भी आंसर इस तरह से आ गया। तो अब देखिए कि अलजेब्रा का मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 2x + 3y और ये एक ब्रैकेट में है, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लिखा है और इसकी में लिखा हुआ है 4x³ + 6y²। इन दो ब्रैकेट के बीच में आपको किसी भी तरह का निशान देखने को नहीं मिल रहा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी निशान नहीं है अगर दो ब्रैकेट के बीच में, तो आप ये समझ लीजिए कि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो ये चीज आप समझ गए, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हैं। अब मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि इस ब्रैकेट में यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, तो इसका अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 2x का इसमें पूरे में गुणा होगा, उसके बाद 3y का इस पूरे में गुणा होगा। या फिर आप दूसरी तरह से इस तरह भी कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट का इसमें भी गुणा कर सकते हैं। तो अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x³ का पहले इस पूरे में गुणा करिए, उसके बाद 6y² की पावर जो है वो पूरा इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 2x, उसके बाद ब्रैकेट लगा के ये पूरी चीज लिख देंगे 4x³ + 6y², क्योंकि पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्लस है तो फिर प्लस लगा देंगे, फिर 3y है तो 3y लिख देंगे, उसके बाद फिर इस 3y का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फिर से एक बार लिख देंगे 4x³ + 6y²। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने इसको लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x है तो ठीक है, अगर आपने देखा था जोड़ते और घटाते समय कि पावर भी सेम होनी चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए, तभी वो नंबर आपस में जुड़ या घट सकता था। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय पावर को आपको ध्यान में नहीं रखना है, नंबर एक ही तरह का है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर अलग अलग नंबर है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ पे x की पावर कुछ है नहीं है तो इसका मतलब इस x की पावर 1 होगी, ये समझ लीजिए। x की पावर यहाँ पे 3 पहले से लगी है, ठीक है। अगर पावर के अलग है या एक ही तरह का है कुछ भी, तो हमें कुछ नहीं करना है, नंबर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पहले 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 होता है, 8 लिख देंगे। फिर x का x में मल्टीप्लाई होगा तो एक बार x लिखेंगे और इसके ऊपर की जो भी पावर है उसको जोड़कर लिख देंगे। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा, तो 8x⁴ इस तरह से इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 होता है, 12 लिख देंगे। फिर x है और y है, देखिए ये अलग अलग नंबर आ गया, तो अलग अलग है तो x को एक बार वैसे ही लिख देंगे जैसे है, y जैसे लिखा है वो वैसे ही लिख देंगे। तो अलग अलग नंबर का भी मल्टीप्लाई आपने करना सीख लिया। उसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसका बचा तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 3y का 4x³ में और 2y 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 चौक 12 होता है, 12 लिख देंगे। यहाँ y है, यहाँ x है, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, x⁴ है तो x⁴ लिख देंगे, y यहाँ से यहाँ y आ गया। पहले हमने x इसलिए लिखा क्योंकि ABCD जब भी आप पढ़ते हैं तो पहले x आता है उसके बाद y आता है, इसलिए हमने पहले x लिख दिया। लेकिन अगर आप पहले y लिख देते तो भी गलत नहीं है, तब भी सही ही होगा, ठीक है। फिर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3y का 6y² में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पहले 6 में, 3 6 18 होगा, 18 लिख देंगे। यहाँ y की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर 2 है तो y एक बार लिखेंगे, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 जुड़ जाएगी तो 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। तो डिवाइड करने के भी 2 एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आइए डिवाइड को भी अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि अलजेब्रा का डिवाइड किस तरह से किया जाता है। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है इस तरह से और दूसरे एग्जांपल इस तरह का है। तो पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अगर प्लस माइनस वाले भी कोई टर्म है बीच में तो आप देखिए कि क्या चीज कोई भी चीज कॉमन मिल सकती है या नहीं। जैसे कि ऊपर 2x लिखा है, यहाँ 3y लिखा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो इसको हम लिख देंगे 2x + 3y। वैसे ही फिर नीचे बटे लगाएंगे, यानी कि इसका मतलब डिवाइड है,
और नीचे लिखा है 4x प्लस 6y। अब यहां पर देखिए ये जो 6 है और ये 4 है ये 2 के पहाड़े में आता है, यानी इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 2x, क्योंकि एक 2 बाहर आ गया। अगर 2 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 वही आ जाएगा। तो इस तरह से कॉमन ले लिया। फिर यहां 6y था तो यहां से भी 2 बाहर चला गया तो कितना बचा, 3 बचा। यहां पे 3y आ जाएगा, क्योंकि इस 2 का अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना तो आपने पहले ही सीख लिया है। तो ये चीज हमने कॉमन ले लिया, इसमें से हमको 2 कॉमन मिल गया। अब उसके बाद देखिए ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर एक ही तरह का लिखा है। अगर कोई भी नंबर ऊपर और नीचे एक ही तरह का है तो उसको आप पूरी तरह से इस तरह से काट सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर भी 1 है और 1 के साथ 2 है, 2 में 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई नहीं, यहाँ पर आएगा 1 ऊपर और नीचे बचेगा 2, तो बराबर करके आप 1/2 लिख देंगे। यहाँ पर ये पूरा कट चुका है, ये भी कट गया है, तो ऊपर आप 1 लिख सकते हैं, नीचे 2 तो ही बचा ही है तो 2 लिख देंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखिए, अगर इस तरह का एग्जाम्पल आए तो इसमें कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करने के लिए आप देखिए नीचे और ऊपर अगर एक ही तरह के नंबर हैं तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपली लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है x⁵ y²। उसके बाद नीचे जो भी नंबर है उसको बटे के ऊपर ले जाना है अगर, तो आप अपने मन से मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए। उसके बाद जो भी चीज नीचे लिखी है उसको आप ऊपर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई लगा के, लेकिन मल्टीप्लाई लगाने से पहले आपके पास जो भी नंबर है और उसकी जो भी पावर है उसमें आपको निशान बदलना पड़ेगा। जैसे यहां x⁵ है और इसके आगे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में है। तो जब आप ऊपर ले जाएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो x⁵ तो आएगी ही, मगर इसके आगे माइनस लग जाएगा, यानी x⁵ माइनस में आ जाएगी। y के ऊपर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब y⁵ 1 है। जब बटे से ऊपर y चला जाएगा तो इसकी पावर 1 के आगे माइनस इस तरह से लगाकर दिखाएंगे कि ये पावर माइनस में आ गई है। उसके बाद मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि मल्टीप्लाई करते समय क्या बात ध्यान रखते हैं। यहाँ x है तो x को एक बार लिख देंगे और ये पावर आपस में जुड़ जाती है या घट जाती है, तो इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसके आगे माइनस। तो 3 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2 और इसके आगे निशान लगेगा जो नंबर बड़ा है। तो x⁵ इस तरह से आ गई। y की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ y⁵2, यहाँ y⁵ -1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं अलजेब्रा का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।